आज हम अध्याय 4 में नागभट्ट प्रथम व नागभट्ट द्वितीय के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। सबसे पहले अपन को एक चीज याद रखनी है कि नागभट्ट प्रथम कौन था। तो जो गुर्जर प्रत्यार वंश है, कौन सा वंश? गुर्जर प्रत्यार वंश। और गुर्जर प्रत्यार वंश का जो संस्थापक था वो नागभट्ट प्रथम था। तो अपन को एक चीज याद रखनी है सबसे पहले कि गुर्जर प्रत्यार वंश का संस्थापक कौन था। तो गुर्जर प्रत्यार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम था। उसके बाद में अपन नागभट्ट प्रथम और नागभट्ट द्वितीय के बारे में गुर्जर प्रत्यार वंश में जानेंगे, बाकी राजाओं के बारे में नहीं जानेंगे गुर्जर प्रत्यार वंश के। क्यों? क्योंकि ये दो ही राजा नागभट्ट प्रथम व नागभट्ट द्वितीय ही महान थे, युद्ध में महान थे, शक्तिशाली थे और राज्य को आगे बढ़ाने वाले थे। बाकी राजा ऐसे नहीं थे, इसलिए उनके बारे में अपन अध्ययन नहीं करेंगे। और आपको पाठ में भी, हिस्ट्री की क्लास 12वीं के पाठों में भी इनके बारे में कुछ नहीं दिया गया है, सिर्फ नागभट्ट प्रथम और नागभट्ट द्वितीय के बारे में दिया गया है। बाकी इस वंश के किसी राजा के बारे में कुछ नहीं दिया गया है, इसलिए अपन सिर्फ नागभट्ट प्रथम और नागभट्ट द्वितीय के बारे में अध्ययन करेंगे। और आपको यह भी पता है कि इससे पहले हम, ठीक है, रावर का युद्ध पढ़ा था, दाहिर सेन वह किसके मध्य? मोहम्मद बिन कासिम। तो अपन पढ़ चुके हैं मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर सेन के। और आज अपन अध्ययन करने वाले हैं नागभट्ट प्रथम के बारे में और द्वितीय के बारे में। ठीक है, आगे देखो। सबसे पहले हम नागभट्ट प्रथम की उपाधियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो नागभट्ट प्रथम की जो उपाधि थी वो नारायण थी। नारायण क्यों? दयालु, शत्रुओं का विनाशक, ठीक है, अपने जनता के प्रति प्रेम, दया आदि की भावना जैसे नारायण भगवान की होती है, जैसे नारायण की होती है, वैसे नारायण का प्रतीक मानते थे। और उन्होंने नारायण की मूर्ति की भी स्थापना की थी, इसलिए उन्हें नारायण मानते थे। एक तरीके से उनको लोग नारायण के नाम से पुकारते थे। सेकंड, नागभट्ट प्रथम की जो सेकंड उपाधि थी वो थी आपकी, क्या थी? नागव लोक। अब नागर लोक उनके दरबार का नाम था। और नागर लोक उनके दरबार का नाम होने के साथ ही लोग उन्हें नागव लोक भी कहते थे। उनके दरबार का नाम भी नागव लोक था और उनकी इसी कारण उनकी उपाधि भी क्या हो गई? नागव लोक। उपाधि का मतलब लोग अलग अलग नाम से उनको पुकारते हैं। मतलब आपको जो अच्छा नाम लगे वो आप उनको पुकार सकते हैं। अपने मित्र को कैसे पुकारते हो अलग अलग नाम से, वैसे ही अलग अलग नाम से पुकारना मतलब उसकी अलग अलग उपाधियां हो गई, अलग अलग नाम हो गया, उनको अपन क्या कहते हैं? उपाधियां कहते हैं। उसके बाद में उनको मच्छेलों का नाशक भी कहते थे। मच्छेलों का मतलब होता है जो विदेशी आक्रमणकारी होते हैं। कौन होते हैं? जो विदेशी आक्रमणकारी। विदेशी आक्रमणकारी, मच्छेलों का मतलब विदेशी आक्रमणकारियों का नाशक। जो विदेश से आक्रमण भारत पर करने आए उनका नाश करने वाला कौन था? नागभट्ट प्रथम। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? मच्छेलों का नाशक। और आपको पता है भारत पर कौन आक्रमण करने आए थे? अरबी। तो अरबी आक्रमणकारियों का इन्होंने क्या किया था? नाश किया था। भारत में आने से इन्होंने रोका था, इसलिए इनको मच्छेलों का नाशक कहते हैं। किसको? नागभट्ट प्रथम को। मच्छेलों का मतलब विदेश से आने वाले आक्रमणकारियों का नाश करने वाला। अब हम नागभट्ट ने कौन कौन सी राजधानियां बनाई उनके बारे में अपन अध्ययन करने वाले हैं। तो नागभट्ट ने एक चीज तो याद रखना है कि भीलमाल की संस्थापक कौन है, भीलमाल को स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन है। तो भीलमाल को स्थापना करने वाला व्यक्ति नागभट्ट प्रथम ही है। उन्होंने भीलमाल की स्थापना की, अपनी राजधानी भीलमाल को बनाया और उसके बाद में भीलमाल से जो अपनी सेकंड राजधानी बनाई और किसको बनाई? जालोर को। सबसे पहले वो भीलमाल में रहते थे, भीलमाल की उन्होंने स्थापना की और बाद में उन्होंने जो अपनी राजधानी बनाई वो कौन सी बनाई? जालोर को अपनी राजधानी बनाई। राजधानी कैसे बनाते? वो जैसे वो भीलमाल में रहते थे, उसके बाद में उन्होंने क्या किया? किसने? नागभट्ट प्रथम ने। उन्होंने ये किया कि उन्होंने जालोर पर आक्रमण किया। जालोर पर आक्रमण करने के बाद में उन्होंने जालोर से क्या हो गए? विजय हो गए। क्या हो गए? विजय, जीत गए। जालोर को क्या हो गए? वो जीत गए। जालोर से जीतने के बाद में जालोर पर उन्होंने क्या कर दिया? अधिकार कर दिया। किस पर? जालोर पर। और जालोर पर जैसे ही उन्होंने अधिकार किया तो उनको जालोर पसंद आया और फिर जालोर को अपनी उन्होंने क्या बना दी? राजधानी बना दी। इसके बाद में जो उनकी आगे वाली जो राजधानी थी, आगे उन्होंने राजधानी बनाई, एक तो बनाई उज्जैन को, एक बनाई मेरता को। ये दोनों भी उनकी राजधानी थी। कौन? उज्जैन व मेरता। उज्जैन उनकी प्रमुख राजधानी अपन कह सकते हैं क्योंकि उन्होंने अपना जीवन का अंतिम वक्त तथा काफी वक्त राजा बनने के बाद में उन्होंने उज्जैन में ही बिताया था, इसलिए। और मेरता को भी उन्होंने राजधानी बनाई। अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि गुर्जर प्रत्यार वंश कहाँ तक था, तो अपन कह सकते हैं कहाँ तक? जालोर में था, मेरता में था, मेरता व और कहाँ था? उज्जैन, जालोर, मेरता
अपन कह सकते हैं भीनमाल, और अपन एक चीज और पढ़ेंगे कन्नौज। यहाँ पर कौन सा वंश था? गुर्जर प्रतिहार वंश था। कौन कौन सा? तो याद रखने अपन, भीनमाल याद पढ़ा, जालोर पढ़ लिया, उज्जैन पढ़ दिया, मेड़ता पढ़ लिया, और अभी अपन कन्नौज के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर गुर्जर प्रतिहार वंश का क्या था? राज्य था। अगर पूछ ले तो ये अपन याद रख सकते हैं कि यहाँ पर था। उसके बाद में अपन अगला पॉइंट देखते हैं। ठीक है, उन्होंने उज्जैन में एक यज्ञ करवाया था। अब ये यज्ञ क्यों करवाया? हिरण गर्भ धारण यज्ञ करवाया। किसने करवाया? नागभट्ट प्रथम ने। उज्जैन में कौन सा यज्ञ करवाया? हिरण गर्भ धारण यज्ञ। ये यज्ञ इसलिए करवाया क्योंकि नागभट्ट प्रथम के कोई पुत्र नहीं थे, और पुत्र की प्राप्ति के लिए उन्होंने एक यज्ञ करवाया। इस यज्ञ का नाम क्या था? हिरण गर्भ धारण यज्ञ था। और इस यज्ञ के बाद में उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। ठीक है, उसके बाद में उनको पुत्र प्राप्ति नहीं होने के कारण उन्होंने जो अपना भतीजा था कुकुक, क्या नाम था? कुकुक, कुकक, क्या कह सकते हैं? कुकुक भी कह सकते हैं, और ये क्या नाम है इसका? कुकक। ठीक है, तो कुकुक या कुकक को अपना क्या बनाया? उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी अपना कुकुक को ही क्यों बनाया, या कुकुक को ही क्यों बनाया? क्योंकि नागभट्ट प्रथम के कोई भी पुत्र नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने भतीजे को क्या बना दिया? राजा बना दिया। उत्तराधिकारी मतलब राजा बना दिया। उसके बाद में कुकुक का जो विवाह किया वो राष्ट्रकूट के शासक दत्ती दुर्ग की पुत्री भूमिका देवी के साथ किया। ये जो राष्ट्रकूट है वो कहाँ पर है? दक्षिण भारत में। कहाँ पर स्थित है? दक्षिण भारत में। तो दक्षिण भारत के जो राजा थे दत्ती दुर्ग, उसकी पुत्री का नाम क्या था? भूमिका देवी। तो उनके साथ उन्होंने क्या किया था? अपने पुत्र, जिसको गोद लिया एक तरीके से भतीजे, उसका विवाह किया, और उसका क्या नाम था? कुकुक। उसका विवाह किसके साथ कर दिया? राष्ट्रकूट के शासक दत्ती दुर्ग की पुत्री के साथ। मैंने आपको पहले भी कहा कि हमको सिर्फ किसके बारे में पढ़ना है? नागभट्ट प्रथम व नागभट्ट द्वितीय के बारे में। बाकी इनके बारे में सिर्फ आपको नाम दिए हुए और कुछ नहीं दिया हुआ है हिस्ट्री की बारहवीं बुक में। उसके बाद में जो कुकुक है, उसके बाद में कुकुक के बाद में जो राजा बना वो था वत्सराज। उसके बाद में जो राजा बना वो था नागभट्ट द्वितीय। मैंने अभी बताया आपको नागभट्ट द्वितीय के बारे में पढ़ना है, और दिया हुआ ही है आपके किताब में नागभट्ट द्वितीय के बारे में। अब सबसे पहले अब नागभट्ट द्वितीय की भी उपाधियां पढ़ेंगे। जैसे नागभट्ट प्रथम की अपन ने उपाधियां पढ़ी, वैसे ही नागवलोक पढ़ी, नारायण पढ़ी, मचेलों का नाशक पढ़े। वो सारी उपाधियां किसकी थी? नागभट्ट प्रथम की। अब हम सेकंड पढ़ने वाले हैं नागभट्ट द्वितीय की उपाधियां। नागभट्ट द्वितीय को परमेश्वर कहते थे। लोग उसको ईश्वर के बराबर मानते थे, क्योंकि देखो नागभट्ट प्रथम राजा अच्छा था। उसके बाद में जो कुकुक आया, वसराज आए, वो इतने अच्छे राजा नहीं थे। जनता को या जनता की जो सेवा कर सकते वैसा नहीं किया, राज्य का विस्तार नहीं किया, आक्रमणकारियों, विदेशी आक्रमणकारियों से जनता को बचा नहीं पाए। इसलिए नागभट्ट प्रथम के बाद में जो अच्छा राजा आया था वो कौन था? नागभट्ट द्वितीय था। इसलिए नागभट्ट द्वितीय को क्या कहते थे? परमेश्वर कहते थे, परम भट्टाकर कहते थे, महाधीराजा कहते थे। क्योंकि सबसे बड़ा अगर गुर्जर प्रतिहार वंश में राजा कह सकते हैं अपन, तो महाराजा धीराज कह सकते हैं, नागभट्ट द्वितीय को कह सकते हैं। किसको? नागभट्ट द्वितीय। तो याद रखना नागभट्ट द्वितीय कौन कौन सी उपाधि है? परमेश्वर, परम भट्टाकर, महाराजा धीराज, ये तीनों। और मीर भोज के ग्वालियर अभिलेख में इनको क्या कहा? कर्ण कहा गया। मीर भोज एक व्यक्ति है, उन्होंने एक ग्वालियर अभिलेख लिखा और उसमें इनको क्या कहा गया था? कर्ण कहा गया था। तो अपन को नागभट्ट द्वितीय की उपाधि याद हो गई है। परमेश्वर, परम भट्टाकर, महाराजा धीराज और मिहिर भोज के ग्वालियर अभिलेख में इन्हें कर्ण कहा। किसको कहा? नागभट्ट द्वितीय को। ठीक है, अगर मैं आपको नागभट्ट प्रथम की उपाधि पूछूं तो आपको वो भी याद है, नारायण। और कौन सी थी भाई? नागव लोग। और कौन सी थी? मचेलों का नाशक, वो नागभट्ट प्रथम की थी। फिर नागभट्ट द्वितीय ने कनौज, नागभट्ट द्वितीय ने कनौज के राजा के साथ, ठीक है, एक युद्ध किया। कनौज के राजा चक्रा युद्ध, ये कनौज के राजा का नाम है चक्रा युद्ध, और युद्ध का नाम था मुंदेर। लेकिन ये कनौज के राजा का नाम है चक्रा युद्ध। ये मत सोचना कि ये राजा, ये युद्ध का नाम है राजा चक्रा युद्ध, तो ये राजा है चक्रा युद्ध। युद्ध तो हुआ था मुंदेर का युद्ध, मुंदेर का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ था? मुंदेर का युद्ध। तो नागभट्ट द्वितीय ने कनौज के राजा चक्रा युद्ध को हराकर कनौज को अपनी राजधानी बनाई। तो याद रखना है कि कनौज को अपनी राजधानी किसने बनाई? तो नागभट्ट द्वितीय ने। देखो
अपन ने पहले पढ़ा नागभट्ट प्रथम ने, तो नागभट्ट प्रथम ने किस किस को अपनी राजधानी बनाई, तो आपको पता है सबसे पहले उनकी राजधानी भीनमाल थी, फिर जालोर बनाई, जालोर के बाद में उन्होंने उज्जैन बनाई और मेड़ता बनाई। तो ये 4 राजधानियां तो किसकी थी, नागभट्ट प्रथम की। कौन कौन सी बताओ, भीनमार, जालोर और उज्जैन और मेड़ता। लेकिन नागभट्ट द्वितीय को आपको याद रखना है कन्नौज। नागभट्ट द्वितीय ने अपनी राजधानी किसको बनाई, कन्नौज को, क्योंकि उसने एक राजा को हराया था, जिस राजा का नाम था चक्रा युद्ध। आप याद रख सकते हो, चक्कर वाला युद्ध, लेकिन युद्ध का नाम था मुंदेर का युद्ध। कौन सा युद्ध था, मुंदेर का युद्ध। और कन्नौज पर आक्रमण किया और उसके बाद में कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई। लेकिन इसने भी फायदा उठाया था। उसने क्या किया, जो यहाँ पर मैंने आपको बताया, यहाँ पर कौन सा राज्य है, राष्ट्रकूट। कौन सा है, राष्ट्रकूट। भारत के नक्शे में यहाँ पर है राष्ट्रकूट, और यहाँ पर है कन्नौज। क्या है, कन्नौज। तो क्या हुआ कि राष्ट्रकूट के शासक ने कन्नौज पर आक्रमण किया था, और कन्नौज क्या हो गया, एक तरीके से आक्रमण करने के कारण थोड़ा कमजोर हो गया, और उसका फायदा नागभट्ट द्वितीय ने उठाया। किसने उठाया, नागभट्ट द्वितीय ने। और नागभट्ट द्वितीय ने फायदा उठाकर कन्नौज पर आक्रमण कर दिया। पहले कन्नौज पर किसने आक्रमण किया था, राष्ट्रकूट ने, और राष्ट्रकूट के आक्रमण करने से कन्नौज कमजोर पड़ गया था, और उसी का फायदा उठाकर नागभट्ट द्वितीय ने किस पर आक्रमण कर दिया था, कन्नौज पर। और कन्नौज को जीत कर उसने अपने राजधानी किसको बना दी, कन्नौज को राजधानी बना दी। नागभट्ट द्वितीय ने पाल वंश के शासक धर्मपाल को भी हराया। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ कि मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर है राष्ट्रकूट। कौन सा है, राष्ट्रकूट का शासक। यहाँ पर है कन्नौज। कौन सा हो गया, कन्नौज। और इधर इस साइड में है अपन के, इस साइड में जो पश्चिम बंगाल आता है उस साइड में अपन का है पाल वंश, अपन उत्तर प्रदेश इधर वाला भाग। ठीक है, इधर वाला जो भाग है भारत का, उधर है पाल वंश। और जहाँ यहाँ है इधर अपन के ऊपर वाला साइड राजस्थान, अपन को पता है गुर्जर प्रत्यार वंश है। कौन सा वंश है, गुर्जर प्रत्यार वंश। ठीक है, गुर्जर प्रत्यार वंश है अपन का। ठीक है, मैं वापस बता देता हूँ आपको एक बार। यहाँ पर आपको याद रखना है राष्ट्रकूट। क्या है, राष्ट्रकूट। यहाँ पर जो है इधर वाले भाग में वो है आपका पाल वंश था। कौन सा वंश था, पाल वंश। और ये वाला जो भाग है इधर वाला, यहाँ पर था आपका कन्नौज। क्या था, कन्नौज। और ये ऊपर वाला आपका गुजर। ठीक है, गुजर वंश। तब क्या हुआ कि सबसे पहले राष्ट्रकूट ने कन्नौज पर आक्रमण किया। राष्ट्रकूट वंश ने किस पर आक्रमण किया, कन्नौज पर। ये राष्ट्रकूट दक्षिण भारत वाला, इसने कन्नौज पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण करने के बाद में राष्ट्रकूट के शासन चले गए, और इसका फायदा किसने उठाया, गुजर प्रत्यार वंश के नागभट्ट द्वितीय ने। और उसने कन्नौज पर आक्रमण करके कन्नौज को क्या बना दी, अपनी राजधानी। अब क्या हुआ कि उसने, जो पाल वंश के शासक था जिसका नाम क्या था, धर्मपाल, धर्मपाल ने ये सोचा कि अब जो नागपुर द्वितीय है उसने अभी कन्नौज पर आक्रमण किया। क्या किया, कन्नौज पर आक्रमण। तो अभी जो नागपुर द्वितीय वो क्या हो गया, कमजोर हो गया। क्या हो गया, कमजोर। इसलिए मैं क्या करूं, पाल वंश के राजा धर्मपाल ने सोचा कि अब नागपुर द्वितीय कमजोर हो गया, इसलिए मैं नागपुर द्वितीय पर हमला कर दूं। लेकिन इस युद्ध में पाल की क्या हो जाती, हार हो जाती है। नागभट्ट द्वितीय कमजोर हो चुका था, लेकिन तो भी उसने पाल वंश के धर्मपाल को हरा दिया। ठीक है, उसके बाद में नागभट्ट द्वितीय ने गंगा में कूदकर आत्महत्या कर दी, ये कहा जाता है। लेकिन इसने क्यों आत्महत्या की, उसका कारण देखिए। अब देखो यहाँ पर एक राजा है, मैंने आपको बताया राष्ट्रकूट के शासक। ठीक है, अब राष्ट्रकूट के जो शासक थे उससे परेशान था आपके गुर्जर प्रत्यार वंश के नागभट्ट, और उनसे परेशान होकर ही नागभट्ट ने क्या कर दी, आत्महत्या। क्योंकि उन्होंने देखो पाल वंश के राजा को हरा दिया, उन्होंने कन्नौज वंश के राजा को हरा दिया, लेकिन एक मजबूत राज्य था नागभट्ट द्वितीय। पहले देखो अपन ने नागभट्ट प्रथम में पढ़ा था कि जो नागभट्ट प्रथम ने अपने पुत्र कुकक की जो विवाह कराया था वो राष्ट्रकूट के शासक के साथ ही करवाया। लेकिन अब 2-3 पीढ़ी होने के बाद में, आगे जाने के बाद में, क्योंकि आपको पता है कि नागभट्ट प्रथम, फिर कुकुक, फिर उसके बाद में कौन है, वसराज, और उसके बाद में कौन है, नागभट्ट द्वितीय। तो नागभट्ट द्वितीय के आते आते ये रिश्ते टूट चुके थे। इस कारण राष्ट्रकूट अब क्या हो गया था, गुर्जर प्रतिहार वंश का दुश्मन बन चुका था, और उसी के दुश्मनी के कारण नागभट्ट द्वितीय ने आत्महत्या कर दी। क्योंकि राष्ट्रकूट के शासक बार बार गुर्जर प्रतिहार वंश पर आक्रमण कर रहे थे, और इसी से तंग आकर नागभट्ट द्वितीय ने क्या कर दिया, आत्महत्या कर दी। ठीक है, तो आपको मैं वापस यहाँ पर मैप से बता देता हूँ कौन सा कहाँ पर है, ध्यान रखना आराम से। देखो यहाँ पर है आपका कौन सा, राष्ट्रकूट। कौन सा, राष्ट्रकूट।
इधर वाला जो भाग है अपन ये वाला कह सकते हैं, यहाँ पर है आपका कन्नौज कह सकते हैं इधर वाला जो, ठीक है। और यहाँ पर जो कह सकते हैं अपन पाल वंश, कौन सा कह सकते हैं, पाल। और ये ऊपर अपन कह सकते हैं कौन सा, गुजर वंश, गुजर प्रतिहार वंश, ठीक है। तो ये आपको मैंने बता दिया है कि सबसे पहले जो चीज हुई वो क्या हुआ कि जो राष्ट्रकूट के जो शासक थे उन्होंने कन्नौज पर आक्रमण किया, और कन्नौज पर आक्रमण करने से कन्नौज क्या हो गया, कमजोर। और इस कन्नौज का फायदा किसने उठाया, गुर्जर प्रतिहार वंश ने। गुर्जर प्रतिहार वंश ने कन्नौज पर आक्रमण किया, कन्नौज को जीत लिया। लेकिन अब जो पाल वंश के जो शासक थे, पाल वंश के जो शासक थे उन्होंने सोचा, कौन से, पाल वंश के, कि अब गुर्जर वंश क्या हो गया, नागवर द्वितीय कमजोर हो चुका है। तो पाल वंश ने किस पर आक्रमण कर दिया, गुर्जर प्रतिहार वंश पर आक्रमण कर दिया। लेकिन पाल वंश के धर्मपाल भी हार गए। लेकिन एक राजा था जो मजबूत था, वो था राष्ट्रकूट, और इसने बहुत परेशान किया गुर्जर प्रतिहार वंश के नागवर द्वितीय को, और उसी के कारण नागवर द्वितीय क्या हो गए, मृत्यु को प्राप्त, मतलब गंगा में कूद कर उन्होंने आत्महत्या कर ली। कोई कहते हैं उन्होंने जल समाधि ले ली, लेकिन वास्तव में राजपूत से परेशान होकर राजा से उन्होंने गंगा में कूदकर आत्महत्या कर ली। हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे बप्पा राव, जिसे अपन काल भोज भी कहते हैं। अगली क्लास में अपन उनका अध्ययन करने वाले हैं।